नमस्ते क्लास है 12 मार्च 1967। रिकॉर्ड चला है, ले लो दुआएं माँ बाप की। हर एक घर में माँ बाप तथा 2-4 बच्चे होते जरूर हैं। फिर आशीर्वाद मांगते हैं। वो तो है हद का घर। हद के घर में माँ बाप तथा 2-4 बच्चे, उनकी बात है। और ये गीत तो हद के लिए ही गाया हुआ है। बेहद के घर का तो किसी को पता ही नहीं है। बेहद का घर कौन सा है? माँ बाप होते हैं। बेहद के घर का तो किसी को पता ही नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप के बेहद के बच्चे और बच्चियां हैं। ऐसे शास्त्रों में बोला गया है, वसुधैव कुटुम्बकम। सारी वसुधा हमारा परिवार है। तो सारी दुनिया हमारा परिवार है, तो उसको कोई माई बाप भी होंगे। एक सब शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा के बच्चे हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई। और फिर ब्रह्मा के बच्चे हैं, भाई और बहन। बच्चे और बच्चियां, कितने ढेर बच्चे और बच्चियां हैं। वो माता पिता तो होते हैं हद के। कहते हैं ले लो दुआएं हद के माता पिता की। और ये है बेहद का माँ बाप। वो हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं। फिर टीचर उन बच्चों को पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो ये बेहद के माँ बाप है। बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु। क्योंकि वो है ही सत्य बोलने वाला और सत्य ही सिखाने वाला है। बच्चों में तो नंबरवार होते हैं। लौकिक घर में भी 2-4 बच्चे होते हैं, तो उनकी कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ देखो कितने ढेर बच्चे हैं। कितने सेंटर से बच्चों के समाचार आते हैं। ये बच्चा ऐसा है, ये शैतानी करता है, ये सबको तंग करता है, ये बिघन डालता है। तो इन बच्चों में फुरना तो बाप का रहेगा ना। और प्रजापिता तो ये है ना। तो कितने ढेर बच्चों की ख्यालात रहती है। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे अच्छी रीति शिव बाबा की याद में रह सकते हो। इनके ऊपर तो कितना हंगामा है। यह प्रबंध करना, आगू में कुछ प्रबंध हो, कोई काम करने वाला लायक बच्चा नहीं है, तो देखो इनको कितना फुरना रहता है। हजारों फुरना रहते हैं। और एक फुरना तो है ही, हजारों दूसरे भी रहते।
कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है। अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार लेती है, कोई को नाक से पकड़ करके, कोई चोटी से पकड़ करके खींच लेती है। तो इतने सभी बच्चों का विचार तो करना पड़ता है। फिर भी बेहद के बाप की याद में रहना पड़े। हम आत्मा नंगी आई है, फिर नंगे ही जाना है। तुम वो बेहद बाप के बच्चे जानते हो हम क्यों नहीं बेहद के बाप की श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा पाए लेना। अब सब तो एक रस नहीं चल सकते, क्योंकि राजा ये स्थापन हो रही है, ये तो हो गई बादशाही। और पहले पहले बादशाह ये बनते हैं, श्रीमत पर चल करके ही बनते होंगे। ये राजाई कैसे स्थापन हो रही है, और कोई की बुद्धि में ये बात आती नहीं है। बहुत ऊंची पढ़ाई, बादशाही मिल गई, फिर किसी को पता भी नहीं पड़ता है कि ये राजाई कैसे स्थापन हुई। तो ये राजाई के स्थापन होना बहुत वंडरफुल है। और तुम तो अनुभवी बन चुके हो, पहले इनको पता थोड़ा ही था कि हम कौन थे। किनको इनको कह के किस तरफ इशारा करते हो? इनको एक वचन है, बहुवचन है, इनकी तरफ इशारा हुआ। राम और कृष्ण की आत्माओं की तरफ इशारा दिया। पहले इनको थोड़ा ही पता था क्या कि हम कौन थे। अभी इनको पता पड़ गया है। फिर कैसे जन्म लेते हैं अब समझ में आ गया है। तुम भी कहते हो बाबा आप वही बाबा हो, तो ये बहुत समझने की बातें हैं। आप वही बाबा हो, ये बहुत समझने की क्या बात है। वही बाबा हो माना कलब कलब वाले। हाँ, वही बाबा हो जो यज्ञ के आदि में हमारे बाबा थे, वही बाबा अभी फिर से हमको आए मिले हो। जितनी समझने की बातें हैं, तो इस समय बाप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लखपति हो, करोड़पति हो, बाप कहते हैं वो पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी अभी समय ही कितना है। रेडियो में, खबर, अखबारों में, आज में खबरों में सुनते तो रहते हो कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा होता जा रहा है और सूत मुझता ही चला जा रहा है। सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते रहते हैं। ये तैयारियां भी ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है कि लड़ाई शुरू हुई कि हुई। दुनिया तो नहीं जानती है कि ये क्या हो रहा है और क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत कम है जो पूरा इन बातों को समझते हैं और अलर्ट रहते हैं, याद रहता है, याद के कारण खुशी में रहते हैं। इस दुनिया में बाकी तो हम थोड़े ही रोज हैं। अब हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है और हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम खुद पुरुषार्थ करते हो अपने लिए, और जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। खुद पुरुषार्थ करना है और औरों को पुरुषार्थ करवाना है, रास्ता भी बताना है। ये पुरानी दुनिया खलास होती है, अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने के लिए। काहे के लिए आया हुआ है? नई दुनिया स्थापन करने के लिए आया हुआ है। ऐसे नहीं ज्ञान सुना के चला जाएगा। ज्ञान भी सुनाता है और ज्ञान सुना करके
फिर बच्चों की बुद्धि में पूरी प्लानिंग देता है नई दुनिया की, और बच्चों के सहयोग से नई दुनिया स्थापन करा के जाता है। तो इस विनाश के पहले उस नई दुनिया के लिए ये बाप से पढ़ाई पढ़ लो। भगवान बात मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बैरिस्टर कहेगा मैं तुमको बैरिस्टर बनाऊंगा, अरे और यहाँ तो है भगवान बात कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग से तुम राजाओं के राजा बनते हो। तो राजाओं के राजा बनते हो, मिसाल दिया बैरिस्टर का, क्या कि बैरिस्टर बना देगा, इंजीनियर बना देगा। तो यहाँ पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? नित्य तो पढ़ाई पढ़ाने वाला है, लेकिन बनाता क्या है? नर से नारायण महाराजा बनाता है। तो जो राजा महाराजा बनाने वाला है वो खुद क्या होना चाहिए? महाराजा। माना उसमें भी जन्म जन्मांतर के वो संस्कार होने चाहिए। आधा कल्प तुमने रावण द्वारा दुख उठाया है। लाडले बच्चों, तुमने बहुत भक्ति की है। ये दुनिया में है ही दुखधाम। 12 मार्च 1967 वाणी का दूसरा पेज। ये रावण राज्य है, आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। और ये भी बात किसी को पता नहीं है कि राम किसको कहा जाता है। राम राज्य कहते हैं। तो ये राम राज्य कब स्थापन हुआ, कैसे स्थापन हुआ, ये सब बातें तुम ब्राह्मण जानते हो। हमारे में भी तो कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं जानते। बाप के पास कोई तो सयाने बच्चे होते हैं, कोई बच्चे भंडालायक भी होते हैं। इनके पास भी ढेर बच्चे हैं। इनके पास है रामकृष्ण वाली आत्माओं के पास भी ढेर बच्चे हैं। कितना नाम बदनाम करते हैं, सर्विस के बदले डिस सर्विस करते रहते हैं। ऐसी डिस सर्विस करते हैं जो बाप से उनका बुद्धियोग तोड़वा देते हैं। इनका शास्त्र में तो कहानियां बनाई दी हैं। बाप बैठे इस समय उन कहानियों का यथार्थ से अर्थ समझाते हैं। वास्तव में बातें सारी यहाँ की हैं। कौन सी बातें? जो शास्त्रों में जो बातें हैं वो सारी बातें यहाँ की हैं। ये भी ड्रामा में नूद है। ड्रामानुसार ये भी होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं है तो वो क्या करेंगे? औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है कि बाप को फॉलो करो। जो अच्छे सर्वस्व बच्चे हैं, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, वो पूछ भी सकते हैं कि हम किसका संग करें। बाबा झट बता सकते हैं कि इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत है जो संग ही ऐसे का करते हैं जिनका रंग उल्टा चढ़ जाता है, गाया भी जाता है। क्या? संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग लगेगा तो एकदम खलास कर देगा। बाप जो बेहद का घर बनाने आए हैं, उस बेहद के घर में दास दासियां भी तो चाहिए ना। प्रजा के भी नौकर चाकर वो भी तो होते हैं ना। जो साहूकार प्रजा होती है, साहूकारों के घर में कितने नौकर चाकर रहते। तो ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत लेकर उस पर चलो, नहीं तो मुफ्त में ही पद भ्रष्ट हो जाएगा। और इस पढ़ाई में अब फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्पांतर फेल होते रहेंगे। समझा जाता है कि ये पूरा पढ़ते नहीं है तो ये क्या पद पावेंगे।
खुद भी समझते हैं कि हम सर्विस तो करते ही नहीं है, हमसे तो बहुत होशियार है जो कितनी सर्विस करते हैं, और जो होशियार होते हैं उन्हीं को सर्विस के लिए बुलाते हैं। तो जो होशियार होंगे वही उच्च पद पाएंगे ना। हम उतनी सर्विस नहीं कर सकते तो उच्च पद पा भी नहीं सकते। टीचर को स्टूडेंट को समझा सकते हैं ना। जो रोज पढ़ते हैं वो ही पास होगा। इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो उनकी चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई पढ़ने में तो फिर भी बहुत अहंकार आ जाता है। जो ज्यादा अच्छी नॉलेज लेते हैं उनको नॉलेज का अहंकार आ जाता है। इसमें सारी गुप्त मेहनत याद की है, इसीलिए देखा जाता है कि बहुत योग में नहीं रह पाते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि ये योग अक्षर निकाल लो। ये योग अक्षर सन्यासियों का है, तुम्हारा है, तुम्हारी याद है। बाप जिनसे वर्षा मिलता है तो उनको याद नहीं कर सकते हो। आधा कल्प से तो तुम याद करते आए हो, आधा कल्प से याद करते आए हो उसको, और अब कहते हो हम बाबा बाबा हम भूल जाते हैं। ये क्या बात है? इसका कारण क्या है? आधा कल्प से कहते थे कि बाबा हम आपको याद करते हैं, और कितना भक्ति की, कितना याद किया भक्ति मार्ग में। अभी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते। भक्ति मार्ग में पूरा परिचय नहीं था। कभी राम को याद करते थे, कभी कृष्ण को याद करते थे, कभी हनुमान को, कभी गणेश को, कभी किसको भगवान समझते थे, गुरु जी को भगवान समझते थे। कितना याद करते थे। और अभी एक्यूरेट पता पड़ा है तो अभी कहते हो तो भूल जाते हैं। इसका क्या कारण हुआ? माया है। जय अभिमान 63 जन्म में जय अभिमान नहीं था है? 63 जन्म में भी जय अभिमान था। हाँ, 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है वो एक जन्म में चुकतू करना पड़ रहा है। 63 जन्मों की शूटिंग रिहर्सल एक जन्म में होती है। तो एक जन्म में जब रिहर्सल होगी तो रील तो जल्दी जल्दी घूमेगी ना, तो माया जल्दी जल्दी वायलोरा डाल देती है। जो पाप कर्म किए हैं 63 जन्मों में, अच्छे कर्म किए हैं, वो यहाँ रील में घूमते हैं। तो जो पाप कर्म किए हुए हैं वो रील में घूमते हैं, तो हमारी अवस्था को खराब कर देते हैं और पाप को भूल जाते हैं। तो बच्चों को ये योग अक्षर मुख से निकाल देना चाहिए। क्या करना है? हमें अपने बाप को याद करना है। योग शास्त्रों का अक्षर है। बाप तुम बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो, ये याद की यात्रा है। योग की यात्रा कब सुनी क्या? योग अक्षर हठ योगियों का है। इस ईश्वरीय पढ़ाई में योग अक्षर है ही नहीं। ये तो याद है। तो तुम याद बाप को नहीं कर सकते हो, वंडर है। पति जो गटर में गिराते हैं उनको तो तुम कितना याद करते हो, और जो तुमको उस गटर से निकालते हैं उनको याद नहीं कर सकते हो। बाप कहते हैं हे आत्माओं, तुम आत्मा हो, तुम अपने बाप को याद नहीं कर सकते।
मैं तुमको रास्ता बताने आया हूँ, तुम मुझे याद करो तो इस योगाग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाने जाते हैं। कुंभ के मेले में जाकर के कितनी ठंड में जाकर के स्नान करते हैं, वहाँ नदियों के किनारे कितने तकलीफ सहन करते हैं, और यहाँ तो तुमको कोई तकलीफ की बात नहीं है। सिर्फ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। घूमने जाते होते एकांत में बैठकर बाप को याद करो। झरमुई झगमुई वाले वातावरण में रहने से वो फिर सारा ही वातावरण खराब हो जाता है। तो जितना समय मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास बच्चे मासूम के आशिक बनो। बाप तो कहते हैं देहधारी का फोटो नहीं रखो। क्या कोई भी देहधारी है, देहधारी माना जिसकी बुद्धि की आसक्ति देह में धरी हुई हो, वो हुआ देहधारी। कोई भी देहधारी को याद न करो। किसको याद करो? मुझे एक बाप को याद करो। जिसकी देहधारी में आसक्ति होगी, कोई की भी देह में आसक्ति होगी, तो देहधारी की याद में और बाप की याद में क्या अंतर पड़ जाएगा? जिसे आसक्ति होगी उसे संग का रंग लगता रहेगा बुद्धि को, और जिसकी आसक्ति ही नहीं है, उसका रंग है ही निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, उसको कोई का भी संग का रंग नहीं लगेगा। चाहे सैकड़ों के कनेक्शन में आवे, संबंध में आवे, चाहे हजारों के संबंध में आवे, और चाहे लाखों के संबंध में आवे, उसको कोई का संग का रंग नहीं लग सकता। तो तुम मुझे याद करो, क्या मतलब हुआ? इस दुनिया में वो निराकार शिव जब कोई साकार तन में आते हैं तो उस साकार के तन के द्वारा ढेर की ढेर मनुष्य आत्माओं को संग का रंग लगता है, लेकिन मनुष्य आत्माओं के संग का रंग उसको नहीं लगता है। तो देहधारी का कभी फोटो भी नहीं रखो, ब्रह्मा का भी फोटो नहीं रखो। इससे क्या साबित हुआ कि ब्रह्मा भगवान नहीं, ब्रह्मा क्या हुआ? देहधारी हुआ। देहधारियों को याद करेंगे तो देह का संग का रंग लग जाएगा। सिर्फ एक शिव बाबा को याद रखो, उसको याद करना है। अगर समझो कि सत्य चक्र की ही याद रहे तो भी त्रिमूर्ति और गोले का चित्र बहुत फर्स्ट क्लास है। क्या? और दूसरे चित्रों में याद करने से उतनी एकाग्रता नहीं आएगी, लेकिन त्रिमूर्ति के चित्र को याद करने से एकाग्रता आएगी। इसमें चारा ज्ञान है। सुदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित रखा हुआ है। नया कोई ये ज्ञान सुने तो वो समझेगा ही नहीं। 12 मार्च 1967 की वाणी का तीसरा पेज। ये तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत हैं जो याद करते ही नहीं है। इसका क्या कारण? पढ़ाई सबको एक जैसी पढ़ाई जाती है, पढ़ाने वाला भी एक है, लेकिन कोई बहुत अच्छी रीति याद करते हैं और कोई बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं। अपना खाना ही खराब कर लेते हैं। क्या कारण है? क्या संस्कार? अपवित्रता। लौकिक कर्म। उनमें अपवित्रता क्यों आई? उनमें जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, अच्छी याद करते हैं, उनमें अपवित्रता क्यों नहीं आई? है? क्या कर्म बंधन? कौन सा कर्म बंधन जो उनको बहुत याद दिलाता है और उनको याद ही नहीं आती? जन्मों का संग। किसका संग? है?
माना जिन्होंने साकार बाप का संग किया है 63 जन्मों में, राम वाली आत्मा या कृष्ण वाली आत्मा का संग किया होगा तो उनको याद आएगी। जिन्होंने कृष्ण को याद किया होगा उनको ब्रह्मा के रूप में ज्यादा याद आएगी, संगम युग में ब्रह्मा का फोटो रखना चाहेंगे। और जिन्होंने राम वाली आत्मा का 84 जन्मों में ज्यादा संग किया होगा उनको राम वाली आत्मा की ज्यादा याद आएगी। ये तो प्रैक्टिस पड़ी हुई है ना 63 जन्मों की। तो कोई को बहुत अच्छी याद रहती है और कोई को याद ठहरती नहीं। तो क्या साबित हुआ कि अपने अपने जन्म क्लियर हो रहे हैं। यहाँ से ही जन्म क्लियर होते हैं। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। क्या जो भी साइंस के साधन हैं वो साधनों से तुम्हारी साइलेंस बहुत तीखी जाएगी। अभी क्या है? अभी साइंस के साधनों का आधार लेना पड़ता है। ये साइंस के साधनों का इतना आधार लेना पड़ता है कि हम आदी हो गए। अगर वो आधार न मिले तो क्या हो जाएगा? तो याद सब उड़ जाएगी। तो अभी तो साइंस ने क्या तुम्हारी साइलेंस के ऊपर जीत पाई हुई। फिर जब तुम परिपक्व हो जाएंगे तो तुम्हारी साइंस के ऊपर जीत पाई लेगी। तो देखो साइलेंस और साइंस इनकी राशि एक ही है। क्या? राम और रावण दोनों की राशि एक ही है। कृष्ण और क्राइस्ट इनकी राशि एक ही है। कंस और कृष्ण इनकी राशि एक ही है। फॉरेन में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। हमसे चाहते तो है कि हमको शांति मिले, प्रैक्टिस करते हैं। अब तुम जानते हो कि शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। क्या? कहाँ शांति है? ब्रह्मांड में शांति है। जिस ब्रह्म महत्त्व में हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा रहती है, वो सब आत्माओं का झाड़ वंडरफुल है। मनुष्य कहते भी है कि भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो बहुत छोटा सोने का तिलक यहाँ बना करके लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है ना। बाप भी उनके बाजू में आकर बैठेंगे। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। जबकि आत्मा कोई नहीं जानते हैं तो फिर परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, आत्मा को भी जानते हो, परमात्मा को भी जानते हो। कोई भी धर्म वाले नहीं जान सकते सिवाय तुम्हारे। दुनिया भर में तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं है जो आत्मा के असली रूप को और परमात्मा के असली रूप को जान सके। अभी तुम ही जानते हो कि कैसे इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। सत्संग तो बहुत करते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। इसने भी बहुत गुरु किए। किसने? ब्रह्मा ने बहुत गुरु किए हैं। कभी कहा कि तुमने बहुत गुरु किए हैं? इस ब्रह्मा ने बहुत गुरु किए। अब बाप कहते हैं
इन सब गुरुओं को मारो गोली। गोली मारो, पुलिस नहीं पकड़ के ले जाएगी। माना इनका संग का रंग छोड़ दो। ये सब है भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति मार्ग कहाँ से आता है? रावण के कितने मुख होते हैं? अनेक मुख होते हैं। तो इन अनेक मुख वाले गुरुओं से आता है भक्ति मार्ग, और एक मुख वाले राम से आता है ज्ञान मार्ग। रामलीला दिखाते हैं तो रावण को 10 मुख दिखाते हैं और राम को 1 मुख दिखाते हैं। माना वो 10 बातें बताता है आत्मा परमात्मा शक्ति के बारे में, और भगवान आकर के एक ही बात बताते हैं। अब आप कहते हैं डबल सिर ताजधारी राजाओं के आगे सिंगल ताजधारी माथा झुकाते हैं। डबल ताज कौन सा? और जिम्मेवारी का तेज। वहाँ होगा स्थूल ताज और यहाँ होगा, यहाँ होता है जिम्मेवारी का ताज। जो ईश्वरीय सेवा की जितनी बड़ी जिम्मेवारी उठाते हैं वो वहाँ उतने ही बड़े ताजधारी बनते हैं। तो जो डबल सिर ताजधारी होते हैं उनके आगे सिंगल ताजधारी माथा झुकाते हैं। माना सेवा तो बहुत की, जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी उठाई, लेकिन क्या नहीं किया? पवित्रता का ताज धारण नहीं किया। तो फिर उनको माथा झुकाना पड़े किनके आगे? जो पवित्रता की जिम्मेवारी प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वो पवित्र हैं। इन पवित्र राजाओं का ही मंदिर बना हुआ है, और पतित जाकर उनके आगे माथा टेकते हैं। परंतु उनको कोई ये पता थोड़ा ही है कि हम कौन हैं और हम माथा क्यों इनके आगे टेकते हैं। सोमनाथ का भी मंदिर बनाया हुआ है। अब सोमनाथ के मंदिर में उनको पूजा तो करनी ही है। किसकी पूजा करनी है? शिवलिंग की। परंतु सोमनाथ के मंदिर में जो शिवलिंग में असली शिव बैठाया हुआ है, कौन बैठाया हुआ है? शिव, हीरा। तो हीरा तो छोटा सा होता है और लिंग बड़ा होता है। तो जो असली है उसकी पूजा कैसे करें? वो तो याद किया जा सकता है, पूजा करने की तो बात है ही नहीं। बिंद की पूजा कैसे करेंगे? ये है बहुत गुह्य बात है। इसमें क्या गुह्य बात है? गुह्य बात यही हुई कि जो बिंदी है वो सुप्रीम सोल है, जो जन्ममरण के चक्र में नहीं आती है, जो प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है? हाँ, ऐसे साकार शरीरधारी की शरीर में प्रवेश करती है जो याद की यात्रा में इतना तीखा हो जाता है कि जैसे हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां है ही नहीं। कहते हैं ना, ये तो सुनते हुए भी नहीं सुनता, ये तो देखते हुए भी नहीं देखता। जैसे कोई को थोड़ी सी ग्लानि किसी के सामने कर दी जाए तो वो तिलमिला उठता है, क्रोध आ जाता है। इसका मतलब ग्लानि सुनी या नहीं सुनी? सुनी। और किसी के सामने कितनी भी ग्लानि करते रहो, वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। तो क्या कहेंगे? ये सुनते हुए भी सुनता है। इसके कान है, लेकिन कान होते हुए भी जैसे कान है ही नहीं। तो ऐसी स्टेज का जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है इस संसार के अंदर,
उसको कहा जाता है लिंग। लिंग को हाथ पांव नाक कान दिखाए जाते हैं क्या? नहीं दिखाए जाते। क्यों नहीं दिखाए जाते? क्योंकि ये साबित किया गया है उस चित्त से कि उसको जैसे इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियां है ही नहीं। तो ये बहुत गुह्य की बातें हैं, गुह्य रहस्य की बातें हैं। गीता आदि में यह बातें थोड़ी लिखी हुई है क्या है? ये बातें गीता में लिखी हुई है, आदि क्यों लगा दिया? दूसरे शास्त्रों में भी नहीं लिखी हुई है। अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया का शास्त्र कौन सा है? ब्राह्मणों की दुनिया का शास्त्र है जो कागजों में लिखा गया है, जिसमें गीता का भगवान दादा लेखराज कृष्ण का नाम पिता से डाल दिया गया है। उसमें भी ये बातें नहीं लिखी हुई है क्या कि बिंदी किसको कहते हैं और लिंग किसको कहते हैं? वो क्या समझते हैं? वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? उनकी बुद्धि में ये आता है कि ये लिंग निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज वाले की यादगार है, नहीं आते। तो गीता आदि में ये बातें थोड़ी ही है। वो गीता भी झूठी है क्या? क्यों झूठी है? क्योंकि उसमें शिव का नाम हटाकर कृष्ण की सोल दादा लेखराज का नाम गीता के साकार भगवान के रूप में डाल दिया। इसलिए बाबा ने कहा था कि लिख दो, झूठी गीता पढ़ने से भारतवासी नरकवासी बना। सारे भारतवासी नरकवासी बन गए। क्या करने से? झूठी गीता पढ़ी तो भारतवासी नरकवासी बने। अभी तुम सच्ची गीता पढ़ेंगे स्वर्गवासी बनेंगे, तो स्वर्गवासी बने। मन स्थिति कब धारण करेंगे? जब सच्ची गीता पढ़ेंगे। अभी झूठी गीता सारी ही खंडित की हुई है, क्योंकि उसकी मस्तक में किसका नाम रख दिया गया है? दादा लेखराज कृष्ण का नाम छप गया है कि वही गीता का भगवान है। ऐसा होने से गीता सारी ही खंडित हो गई। सच्ची गीता से भारतवासी स्वर्गवासी बन जाते हैं। जो खुद के मालिक हैं वो ही बैठ समझाते हैं। कृष्ण क्या जाने इन बातों को? अभी तुम जानते हो कि कैसे हम इतनी छोटी सी आत्मा में ये पाठ नुदा हुआ है, और जिस आत्मा में ये पाठ नुदा हुआ है वो आत्मा ही अविनाशी है। पाठ भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। तो वंडर है ना। यहाँ सारा बना बनाया खेल है। ऐसे भी है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। माना इस ड्रामा में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे हमारे इंडिविजुअल के लिए चल रहा है, चाहे सारे समूह के लिए चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है सब कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि सब ने 63 जन्मों में जैसा जैसा जो कार्य किए हैं वही अभी रील में हमारे सामने आ रहे हैं। हम कुछ नया बनाए नहीं सकते, ड्रामा पलट नहीं सकता। हूबहू ड्रामा क्यों को क्यों रिपीट होता है। ड्रामा में नूद है, वो जरूर होगा, पर चिंता किस बात की करें? फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर के दूसरा शरीर लिया, अब इसमें रोने की दरकार क्या है? जो शरीर छोड़ करके चला गया वो वापस तो आ नहीं सकता। तो बाप कहते हैं अभी आंसू नहीं आना चाहिए। कोई मरता है और आंसू आया तो पास हुए कि नापास? नापास।
जो आत्माभिमानी बाप बनाने आया हुआ है उस पढ़ाई में नापास हो गए। वापस तो नहीं आ सकते, इसलिए बाप कहते हैं प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी रोवेंगे नहीं। पक्का बना रहे हैं अभी से, इसका मतलब आगे चल के मरा पड़ने वाला है। जिनको हम अपना समझते हैं वो भी मरेंगे, जिनको पराया समझते हैं वो भी मरेंगे, ढेर मरेंगे। अभी से रोने की प्रैक्टिस खत्म करेंगे पास हो जाएंगे तो आगे चल करके पास हो जाएंगे। अभी से रोने की प्रैक्टिस पड़ी हुई होगी, अपने को रोक नहीं सकेंगे, तो आगे चल के जब मरा पड़ेगा तो रोते रोते प्राण ही निकल जाएंगे। किसके किसके पीछे रोवेंगे? मौत का बाजार गर्म होना है। तो प्रतिज्ञा करो कभी भी हम रोवेंगे नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो हमको मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप कहते हैं तुम अपन को आत्मा समझो, मुझे बाप को याद करो। अभी संगम युग में मैं एक ही बार आता हूँ, इस बात के लिए हाँ, पतित से पावन बनाने के लिए, राजधानी स्थापन करने के लिए एक ही बार मुकर्रर रथ में आता हूँ। जब एक ही बार आता हूँ तो इससे साबित हुआ कि ब्रह्मा के तन में जो आया वो पतित पावन का रूप नहीं था, सदगति दाता का रूप नहीं था। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। गीता ने दिखाया है कि लड़ाई लगी, फिर पांडव बचे, और जो पांडव बचे वो साथ में किसको लेकर के पहाड़ों पर गल मरे? कुत्ते को लेकर के पहाड़ों पर गल मरे। अरे कुत्ते को न ले जाते तो क्या गल के नहीं मरते हैं? मरते नहीं, कामी कुत्ता साथ में है तो इससे साबित होता है कि ऐसी आत्माभिमान की स्टेज बन गई कि कुत्ते का भी संग का रंग नहीं लगा। नहीं तो सबसे जास्ती काम विकार विचार की बू कुत्ते में आती है, और कुत्ते का भी संग का रंग उन पांडवों को नहीं लगा। ऐसी स्टेज उन्होंने बना ली, देह अभिमान से गड़बड़, ऐसी ऊंची स्टेज में चले गए, जीत पहन ली और मर गए। अब ये तो बात ही नहीं ठहरती कि कोई जीत जाए और राजा ही भोगे नहीं और मर जाए। लड़ाई किस लिए की जाती है? लड़ाई की जाती है राजा ही भोगने के लिए। इतनी बड़ी महाभारत लड़ाई लड़ी पांडवों ने, और लड़ाई के बाद मौत हो गई, तो फायदा क्या हुआ? बात ही नहीं ठहरती है। ये सब दंत कथाएं शास्त्रों में लिख दी है, इनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम बच्चों को इन शास्त्रों की बातों से बैराग आना चाहिए। क्या ऐसे बैराग आना चाहिए? शास्त्रों की बातों से बैराग आना चाहिए। शास्त्रों में जो भूसा भरा हुआ है और भूसे में से जो सार मैं तुमको सुनाता हूँ, उन बातों से तुमको राग आना चाहिए, उन बातों से तुमको प्रीति आना चाहिए, बाकी बातों से बैराग आना चाहिए। पुरानी चीजों से नफरत होती है ना। नफरत तो बड़ा अक्षर है, और बुरा अक्षर है।
वैराग बड़ा अच्छा मीठा अक्षर है। जब ज्ञान मिलता है तब फिर बुद्धि को वैराग हो जाता है। कैसे? हाँ, भक्ति से वैराग हो जाता है। भक्ति की बातों से, भक्ति को जो मटेरियल है उस मटेरियल से वैराग हो जाता है। सत्युग त्रेता में तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है, वहाँ ज्ञान नहीं होता लेकिन ज्ञान की प्रारब्ध मिल जाती है और 21 जन्मों के लिए मिलती है। वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी नीचे नीचे उतरते जाते हो। सत्युग त्रेता में सीढ़ी नीचे क्यों नहीं उतरते? वाम मार्ग में नहीं जाते। वहाँ वाम मार्ग नहीं होता, दाया मार्ग होता है। दाया मार्ग माना सीधा रास्ता होता है, जो रास्ता बाप ने बताया देवताई जीवन जीने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए, वो रास्ता हमने पकड़ा। वहाँ कोई प्रकार का व्यभिचार नहीं होता है। बल पांडवों के साथ कुत्ता भी गया, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। क्या नहीं? पांडवों के साथ कुत्ता गया वो तो लिखा हुआ है, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि जब शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तो भस्म हो गया तो खलास हो जाना चाहिए ना, लेकिन खलास हुआ क्या? नहीं, हो है काम अनंग। अनंग माना अंग नहीं होगा काम का, वहाँ काम विकार भोगने का वहाँ अंग नहीं होगा, लेकिन अनंग होगा। माने इच्छाएं होंगी सुख भोगने की, लेकिन दुख नहीं होगा। तो जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी नीचे उतरते हो। अभी है अंत किसका? वाम मार्ग का। जो बाईं ओर ले जाने वाले धर्म है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, ये वाम मार्गी धर्म है, विचार फैलाने वाले। अब इनका अंत होता है। इन वाम मार्गी धर्मों में जो दाईं ओर की डालियां हैं, बौद्धि, सन्यासी, सिख आदि, ये भी इनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो सारी दुनिया वाम मार्गी हो गई। अब इन सब का अंत हो रहा है। बाप कहते हैं इस वाम मार्गी दुनिया से अब तुमको वैराग आना चाहिए। क्या? व्यभिचारी दुनिया से वैराग आ जाना चाहिए। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो। शूद्र माना व्यभिचारी, और ब्राह्मण माना आप व्यभिचारी। ब्रह्मा को फॉलो करने वाला, जो आचरण ब्रह्मा ने किया वही आचरण करने वाला ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्माचारी, ब्रह्मचारी कहो, ब्रह्माचारी कहो, ब्राह्मण कहो, वही ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। मनुष्य इन बातों को क्या जाने? किन बातों को? ये किसको फॉलो करते हैं? प्रैक्टिकल जीवन में किसको फॉलो करते हैं? डायरेक्शन किसका फॉलो करते हैं? ये दुनिया वालों को पता नहीं। हमको तो पता है क्या कि बाप अभी प्रैक्टिकल में आया हुआ है, हम उनके डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, और ब्रह्मा के जीवन में जो भी चरित्र हुआ, जो भी प्रैक्टिकल उन्होंने आचरण किया, उस आचरण को भी हम प्रैक्टिकल जीवन में फॉलो करते हैं। बल विराट रूप का चित्र तो बनाते हैं, परंतु उसमें न चोटी दिखाई है और न सिर को दिखाया है। क्यों? भक्ति मार्ग में विराट रूप का सारा रूप दिखाई दिया, देवताएं भी दिखाई दिए, भुजाओं में क्षत्रिय भी दिखाई दिए, पेट जंगाओं में वैश्य भी दिखाई दिए, और पांव में शूद्र भी दिखा दिए। सारा ही शक्ति चक्र विष्णु भगवान के चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर दिया।
तो उसमें सारी दुनिया समाई हुई है। माना वो सारी सृष्टि का ऐसा बड़ा झाड़ है जो बीज से झाड़ बनता है और उसमें सारी दुनिया समाई हुई है। अच्छे भी समाये हुए हैं और बुरे भी समाये हुए हैं। लेकिन क्या उड़ा दिया? शिव को उड़ा दिया। क्यों? ब्राह्मण चोटी को क्यों उड़ा दिया? पहचान के लिए। क्या नहीं बुद्धि दिखाने वाली की बुद्धि कि भगवान इस शक्ति को भगवान ही इस शक्ति को बनाने वाला है, ये बात बुद्धि में नहीं है। बेबी बुद्धि होने कर क्या बेबी बुद्धि होने की? ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में सेटिंग नहीं होती है जीके की। क्या कि उनको भी मालूम नहीं? यज्ञ के आदि में जो चोटी वाले थे, सबसे पहले यज्ञ में आए थे सूर्यवंशी। क्या यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी? जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी तो कौन सा वर्ग चला गया? सूर्यवंशियों को उड़ा दिया, प्रजापिता को भी उड़ा दिया। प्रजापिता जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करता था उसको अभी नाम निशान खत्म कर दिया, और उसके फॉलोअर्स जो थे उनका भी नाम निशान खत्म हो गया। तो शिव को भी उड़ा दिया और प्रजापिता माने प्रजापिता रघुवंशावली ब्राह्मण बच्चों को भी उड़ा दिया। जो ब्राह्मण को देवता बनते हैं, जो सूर्यवंशी होते हैं वही तो देवता बनते हैं। या जो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले दूसरे दूसरे धर्म के ब्राह्मण हैं वो इसी जन्म में देवता बनेंगे नहीं? वो तो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते। तो जो झूठ है वो सारा रख दिया और जो सच्चा है वो सारा उड़ा दिया। तो मनुष्य इन बातों को क्या जाने कि तुम ही ईश्वर से देवता बनेंगे। बल विराट रूप में चित्र बनाए देते हैं, परंतु उसमें न चोटी दिखाई है न शिव दिखाया है। तो ये बातें कहाँ की हुई? संगम युग में जो ब्राह्मणों के द्वारा चरित्र हुए हैं वही बातें शास्त्रों में और चित्रों में दिखाई दी। कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले तो देवता बने। जो मुख दिखाया है उसमें दिखाई दिए देवताएं, भुजाओं में दिखा दिए क्षत्रिय, जंगाओं में वैश्य, विशेष संतान होती है, और शूद्र। जिससे फिर देवता कैसे बने, कौन बनाते हैं, ये विचारों को कुछ भी पता नहीं। क्यों पता नहीं? बाप से पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट बाप से वो पढ़ाई नहीं पढ़ी ही नहीं। जिन्होंने बाप से पढ़ाई पढ़ी उनके बच्चे बनते हैं। सतयुग में जो बच्चे बनेंगे वो बाप के बच्चे बनेंगे। ये बाप ने जिनको राजा महाराजा बनाया उनके बच्चे बनेंगे, राजा महाराजा बनाए उनके बच्चे बनेंगे। इसलिए वो इन बातों को जान नहीं सकते। क्या कि कृष्ण का, राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म कैसे होगा और कब होगा। भक्ति मार्ग है ही माथा घिसने का मार्ग। सिर्फ माथा टिकाते रहते हैं जहाँ तहाँ। माथा टिकाओ और पैसे रखो, दूसरा कोई धंधा नहीं। क्या भक्ति मार्ग में क्या सिखाते हैं? आकर के हमारे सामने माथा टेक जाओ और पैसे रख जाओ, और दूसरा कोई काम मत करो। बाप अब इस माथा टेकने से तुमको छुड़ा।